आपको ऋषिकेश पाठक का 9 बजे की इस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आपसे मैंने कल कमिटमेंट किया था कि भगवत गीता पे आज एक धमाकेदार ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में रखूंगा, लेकिन ये सौभाग्य कहा जाए या कुछ और कहा जाए, मैं कंप्लीट पीपीटी तैयार नहीं कर पाया क्योंकि आपसे झूठ क्या कहना। तो कंप्लीट पीपीटी तैयार नहीं कर सका, लेकिन मुझे डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात करनी है, तो किसी भी सिचुएशन में रहूं, किसी भी हालात में रहूं, मुलाकात तो करनी है। तो कल क्या करूंगा मैं उसके बारे में बताऊंगा, और बताते बताते भी बहुत कुछ सीख जाए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जहां एक टाइमलेस सिचुएशन बनेगा। समझ रहे हैं? एक ऐसा सिचुएशन जो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा आपके अनंत काल तक की सफर के गाथा को बहुत बेहतर तरीके से एहसास करें। क्योंकि भगवत गीता में ही बताया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फल कैसे मिलेगा बगैर चिंता के, इन सारे पहलुओं से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कल। क्योंकि कर्म तो करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे जगह कर्म कर रहे हो और फल की चिंता भी ना कर रहे हो, पता चला कि ना कर्म ही रहा ना फल ही मिला। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो कुछ इस तरीके से मैं कुछ रणनीतियां बनाकर आपके लिए पेश करूंगा। कल तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा पीपीटी। लगभग 10% ही मैं कंप्लीट कर पाई, क्योंकि मैं फिजिकल ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं। अभी मैं अपने वतन में नहीं हूं, अपने देश से बाहर हूं, और जहां मौजूद हूं यहाँ पे शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, और हर जगह वाईफाई 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 कनेक्टिविटी के साथ ही कनेक्ट रहना पड़ता है। तो लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करूंगा किसी भी सूरत में। आज रात तक किसी कीमत पे मैं पीपीटी तैयार कर लूंगा, कैसी भी सिचुएशन हो, और सुबह तक मैं बेहतर अंदाज में उसे परोसने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुबह में तो परोसना है नहीं, परोसना कब है? रात 9 बजे। तब तक तो आराम से पूरा तैयार हो जाएगा। बहुत लोग के जहन में सवाल आ रहा होगा, सर कितनी तगड़ी टीम रखी है आपने, कोई पीपीटी आपका बनाने वाला नहीं है? नहीं सर, मैं रिस्क नहीं लेता, बहुत कम रिस्क लेता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना पड़ता है, बारीकियों से महसूस करना पड़ता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवत गीता पे हम लोग कल क्या क्या सीखेंगे इसको मैं बता दूं। कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, लेकिन कर्म कहाँ कर रहे हैं इसकी समीक्षा जरूर करना है। और फल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके दुर्गामी परिणामों को भी एहसास करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दीवार पे सर पटक रहे हो और दरवाजा कहीं और। तो दरवाजा कहाँ है, कैसे खोलना है, सब कुछ समझ में आएगा इसी भगवत गीता लेसन के माध्यम से। बारीकियों में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊं कैसे आत्मनिरीक्षण करना है। ध्यान समझिए, जिंदगी में जब सक्सेस पाना होता है, आपको ट्रेमेंडस सक्सेस की ओर जब आप जा रहे होते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है आत्मनिरीक्षण। अगर आप सही तरीके से आत्मनिरीक्षण करते हैं, बारीकियों से परिस्थितियों को समझते हैं, जिंदगी में किसी से भी आंखों में आंखें मिला के बता तभी पाएंगे आप कुछ भी, जब आपने खुद से उसे प्रॉपर वे में विजुअलाइज किया हो, समझने की कोशिश की हो। जब अंतर मन से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आप, तो आप अपने शब्दों से किसी को कुछ भी बयान नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपको समझना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है। कर्म क्या है और कर्म की प्रधानता कैसे कही गई है? कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो जाते हैं स्मार्ट वर्क करके। तो स्मार्ट वर्क का प्रादुर्भाव क्या है, स्मार्ट वर्क के मायने क्या हैं, ये सारी बातों पे कल हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको आप समझ पाएंगे, एहसास कर पाएंगे। ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। स्मार्ट वर्क। आज सुबह से लेकर शाम तक लोग नौकरी के दीवाने, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अपने व्यापारिक पद्धति को विस्तार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ व्यापार में भी ऐसी नीति का प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं जो धर्म विरुद्ध है। और जो धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो फिर वो जीवन में कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। धर्म विरुद्ध का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म को, समुदाय को टारगेट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, आप जिसे भी मानते हैं, जिन परिस्थितियों भी मानते हैं, अगर आप सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो इन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिस वक्त आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे लाइफ। तो इन बारीकियों से भी आपको रूबरू होने का मौका मिल सकता है। इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा, जो भगवत गीता की सीरीज होगी,
जो कल मैं लेकर आऊंगा, इसमें आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि गोल सेट कैसे करना है। गोल सेटिंग की तो मेरी ट्रेनिंग आपने इस यूट्यूब चैनल पे देखी। गोल सेटिंग में क्या क्या बारीकियां हो सकती है, अध्यात्म के थ्रू, भगवत गीता के लीडरशिप लेसन के थ्रू, इन बारीकियों पे मैं चर्चा करूंगा। कैसे आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, कैसे आप मिड टर्म गोल बनाएंगे, कैसे अपना लॉन्ग टर्म गोल गोल बनाएंगे, रेजोल्यूशन के मायने क्या होते हैं। अर्जुन अर्जुन पूरी तरीके से समर्पण कर चुके थे, आत्मसमर्पण कहिए कि अब मुझे नहीं लड़ना, किस पे मैं वान चलाऊं। भीष्म पितामह पे वान चलाऊं, अपने अनुज पे वान चलाऊं, किस पे चलाऊं, किसे मारूं, अपने गुरु पे जिसने मुझे सिखाया है, मुझे जिसने बनाया है, जिसने पूरी तरीके से गांडी उठाना सबसे बेहतरीन धनुर्धर बनाया, क्या मैं उस पे बांध चलाऊं। तो कैसे एक नकारात्मक मानसिकता से सकारात्मक मानसिकता तक का सफर तय किया, कैसे अर्जुन मजबूर थे और मजबूर से मजबूती तक पहुंचे, क्या ऐसा गोल सेट किया गया, कैसे उन्होंने अपना गोल सेट किया, क्या उनको किस तरीके से उनके कर्तव्यों के प्रति उनको सतर्क किया गया, अलर्ट किया गया, कैसे उनको राह दिखाया गया, इसे मैं देसी अंदाज में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। भागवत का पूरा प्रसंग तो मैं नहीं दे सकता, देना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि धर्म का ये चैनल नहीं है कि मैं प्रवचन दूं, लेकिन ये चैनल पे मैं इसकी मीडियम से आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि जहां एक बेहतर श्रोता कैसे बेहतर वक्ता बन सकता है, और बेहतर वक्ता तभी इंसान बन सकता है जब वो बेहतर श्रोता है। तो जब तक समस्या को समझेंगे नहीं, तब तक आप समाधान दे नहीं सकते। ये सारी बारीकियों से भी आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले सुना, समझा, फिर बोला। तो आप गीता के अध्याय को अगर पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शुरू में सुनने की बातों को एहसास कराया कि सुनने का सामर्थ्य अगर आपके अंदर है, सुनने की शक्ति अगर आपके अंदर है, और परिस्थितियों को भांपने की शक्ति है, तो आप परिस्थितियों को कभी भी पलट सकते हैं। जब उन्होंने शक्ति को पहचाना, खूबियों को भी पहचाना, सामने वाले की खामियों को भी पहचाना, तो उसको एक अलग तरीके से नेतृत्व करने की क्षमता को कनेक्ट करते हुए उन्होंने एक दिशा निर्देशित कर दी। इसका प्रतिफल क्या रहा? अर्जुन ने फिर से गांडी उठा लिया, और रेस्ट आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ, कौरवों का अंत कैसे हुआ, आखिर तक की पूरी कहानी आप लोग को पता है। अपने बी आर चोपड़ा की महाभारत भी देखी होगी, उसके माध्यम से भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ एहसास हुआ होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है भगवत गीता के माध्यम से डिसीजन मेकिंग। याद रखिए, निर्णय लेना और सही समय पर निर्णय लेना, ये दो बात। बहुत लोग वक्त बीतने के बाद फैसले करते हैं, और बहुत लोग तय समय पर फैसले करते हैं। तो जो तय समय पे लिया गया फैसला है, वो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। लेकिन जो निरंतर निरंतर वक्त बीतने के बाद जो पश्चाताप की अग्नि में जलकर निर्णय लेना प्रारंभ करते हैं लोग, वो कभी भी आपको वो सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। तो गोल सेटिंग के बाद डिसीजन मेकिंग पे भी बहुत बड़े लेवल पे आपको समझ में आएगा कि संदेह कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है, कैसे मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं, मेरी कमियां कहाँ है, मेरी टीम में कहाँ 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 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, उसे आप आइडेंटिफाई करके लगातार उस पर फोकस करने लगेंगे। आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी टीम की वीकनेस क्या है, आपकी खूबियां क्या है, आपकी खामियां क्या है। आप उसी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को समझते हुए इस भगवत गीता के आधार पर आप निरंतर निर्णय ले पाएंगे कि मुझे कौन सी खूबियों को बैक करना है और कौन सी खामियों को छोड़ना है। तो अगर इन बारीकियों को आप समझ गए तो बहुत दूर तक निकल जाएंगे। मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको थोड़ी थोड़ी जरूर समझ में आ रही। भगवत गीता क्यों एक बेहतरीन लीडरशिप बुक है, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। इसके बारे में बड़े बड़े धुरंधर भी अपने शब्दों से बयां करते हैं। मैं डेफिनेटली नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भगवत गीता एंड सीरीज, एक आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप को एक अलग मायने दिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, करोड़ों उनके सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं, और उनका अलग अंदाज है, उनका अलग क्रेज। तो भगवत गीता इन एक्शन करके एक सीरीज उन्होंने स्टार्ट की, और जहां तक मुझे आइडिया है बहुत लोगों को उन्होंने बताया कि नेतृत्व करने की क्षमता क्या होती है, और मुझसे कई लाख गुना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने प्रस्तुत, कई लाख गुना मैं कह रहा हूँ। सामर्थ्य भी उनकी बहुत बेहतरीन है,
और वो अलग तरीके से धर्म के साथ कनेक्टेड भी रहे। इसलिए मैं उनकी ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहा हूं अभी आपके समक्ष, कि आप, अगर आपने अभी तक गीता इन एक्शन नहीं देखी है विवेक बिंद्रा की, तो आप जाके डॉक्टर विवेक बिंद्रा की गीता इन एक्शन देखिए जरूर। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चैप्टर वाइज बताया है, पहले चैप्टर में क्या हुआ, दूसरे अध्याय में क्या हुआ, तीसरे अध्याय में क्या हुआ, चौथे अध्याय में क्या हुआ, कब धृतराष्ट्र ने पांडवों के संतान को अलग अंदाज में संबोधित किया, कैसे पांडु के संतान को, पांडु के संतान को यानी कि उन पांडवों को कैसे उन्होंने संबोधित किया अलग अंदाज में, कैसे उन्होंने मेरे और पांडु के बीच के संबंध को स्पष्ट किया, किस तरीके से उनके अंदर अहंकार की बू आ रही थी। तो ये सारी चीजों को आप उनके गीता इन एक्शन में देख पाएंगे, क्योंकि जो सत्य है, जो सही है, उसको प्रमोट करना मेरा भी कर्म है और मेरा भी धर्म है। बहुत अच्छे इंसान है वो, आप उनकी वीडियोस देखिए, बहुत आगे निकलेंगे, खास करके गीता इन एक्शन। तो गीता से मुझे जो समझ में आया, जो मैंने अपने भगवत महापुराण और कुछ सेलेक्टेड जोन को देखते हुए, और दुनिया के बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, जो दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, उनकी जो कामयाबी की बेसिक्स को समझने की कोशिश की, तो मैं हैरान रह गया। उनकी बेसिक्स में भगवत गीता देखने को मिला। यकीन मानिए, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष आपको देखने को मिले, उनमें उनकी जिंदगी की रणनीतियों में कहीं ना कहीं भगवत गीता का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आप इसे बिजनेस बुक देखेंगे तो आप बिजनेस बुक की तरह इसको यूज कर पाएंगे। अगर आप इसको, आप एक धर्म ग्रंथ देखेंगे तो आपको धर्म ग्रंथ भी नजर आने लगेगा। फिर कहूंगा, किसी भी धर्म समुदाय को ये कनेक्ट कर सकता है हृदय से। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, क्रिश्चियनों की बात नहीं करूंगा, मैं बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दुनिया का हर धर्म एक ही बात सिखाता है कि आपको सत्य के राह पे चलना है, कर्म करते रहना है, कर्म इंद्रियों को जागृत करके कर्म करना है, और फल की चिंता कभी भी नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है ना? नेक दिल रहना है, नियत आपकी सही रहनी चाहिए, नियत में कभी भी कोई सवाल या निशान खड़ा ना हो। इन बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। तो इससे जो हमें सबसे बेहतरीन सीख मिलती है, अ, भगवत गीता में आपने बिजनेस को बिल्ड करने की तकनीक जान ली। बिजनेस को बिल्ड करने की तकनीक के साथ साथ आपको यहाँ पे सबसे बेहतरीन देखने को मिलता है, स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें। कल की ट्रेनिंग थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, 1 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेस मैनेज करना क्या मामूली बात है। जिंदगी में अगर आप अपने व्यापारिक विस्तार को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपने बहुत बड़े सक्सेस को प्राप्त कर रखा है, उसके बाद भी, मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप निरंतर चिंतित रहते हैं और परेशान रहते हैं, निरंतर चिंतित रहते हैं और परेशान रहते हैं, हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या ये जिंदगी सार्थक है या निरर्थक? सब कुछ पाने के बाद भी अगर आप स्ट्रेस में हैं, जिंदगी में कामयाबी मिलने के बाद भी अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो ये जिंदगी सार्थक नहीं है, ये आपकी जिंदगी निरर्थक है। तो कम कमाओ, सुकून के साथ कैसे रहना है, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। कम कमा के भी सुकून के साथ हम जिंदगी कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इसकी बारीकियों को हमें जानने का मौका मिलता है मैनेजिंग स्ट्रेस से, जो भगवत गीता में बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि जब विपरीत परिस्थितियां आन पड़ी, चारों तरफ से घिर गए, तो कैसे हम उसको काम कर सकते हैं, उस पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, स्ट्रेस पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें हमें जानने को मिलता है कि जब एक लीडर है, तो कैसे वो अपनी टीम को मैनेज करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन करेगा। कोई बहुत ज्यादा ताकतवर था, जैसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, सुपर सक्सेसफुल, उनकी इतनी शक्ति किसी के पास नहीं थी, कहते हैं कि 1000 हाथियों का बल था उनके अंदर। और वहीं पे अगर विश्व स्तरीय धनुर्धर की उस वक्त की बात की जाए, तो अर्जुन थे। अगर सत्य पे चलने वाला कोई था, तो वो तो धृतराष्ट्र। ये आपके बेहतर तरीके सत्य के मार्ग पे अगर कोई बेहतर अंदाज में चल सकता है, तो इनके बड़े भाई थे अर्जुन के। आप इमेजिन कीजिए, युधिष्ठिर की मैं बात कर रहा हूं। तो छोटी छोटी बातों को अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंसान मेरी टीम में जो है, उसकी खूबियां क्या है, और बेहतर कैसे कर सकता है। तो सामने वाले को देखना है, परखना है। ये टीम वर्क का स्ट्रैटेजी है, कि अगर मेरी टीम में कोई बेहतर परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा है, तो मैं उससे बेहतर परफॉर्म कैसे करवा सकता हूं। मेरी रणनीति ऐसी क्या हो कि मैं उससे काम निकलवा लूं। वो करना नहीं चाहता, उसकी नीयत नहीं है, लेकिन एज अ लीडर मैं कैसे उससे काम निकलवा सकता हूं,
ये लीडरशिप एंड टीम वर्क भी आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कल की ट्रेनिंग। तो आप ये जानेंगे कि आप अपनी, कहते हैं कि बंद घड़ी भी है, घड़ी है ना, ये बंद घड़ी भी मान लीजिए कि दिन में 2 बार सही समय बता, सुना होगा आपने ये डायलॉग, कहानी। तो एक लूजर जो आपकी टीम का लगता है कि मेरे ऊपर बोझ है, वो कभी-कभी बोझ भी आपको बेहतरीन प्रोडक्टिविटी दिला सकता है। तो परखना है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी टीम का नकुल कौन है, मेरी टीम का सहदेव कौन है, मेरी टीम का युधिष्ठिर कौन है, मेरी टीम का भीम कौन है, मेरी टीम का अर्जुन कौन है। तो आइडेंटिफाई करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। कौन सेना का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन लीड करेगा फ्रंट से। तो जब ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज पे आपकी निगाहें होंगी तो आप टीम को एक अलग दिशा दे पाएंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में भी बताऊंगा। भगवत गीता में ही बताया गया है निरंतर सीखते रहने की प्रणाली के बारे में। आप हैरान होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में भी बताया गया है और आपके विकास के बारे में बताया गया है। इन सारे बेसिक्स पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा। जब विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था उसके तुरंत बाद किन किन पहलुओं पर चर्चाएं हुई, इनकी बारीकियों से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। मैं फिर कहूंगा, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूं। कोशिश कर रहा हूं कि जो चीजें सही तरीके से परोसी गई हैं, जो चीजें मैंने जहां जहां से थोड़ी बहुत सीखी हैं, उसे अभिव्यक्त कर सकूं, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है। क्योंकि अगर कंप्लीट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आपको मिलने लगेगी तो आप कंफ्यूज हो जाए। कंप्लीट एनएलपी ट्रेनिंग देने लगूंगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप तैयार होते हैं तो मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने में आप उस ट्रेनिंग को भी आराम से स्वीकार करने लायक हो जाएंगे। थोड़ा मैं अपग्रेड करूंगा जरा, यानी कि बीच में कंप्लीट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करूंगा। ऐसी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करूंगा जो ट्रेनिंग आपको अलग लेवल की क्षमता प्रदान करेगी। उसके बाद एनएलपी की भी ट्रेनिंग कंप्लीट सीरीज में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आप एनएलपी की पूरी बारीकियों को जान जाएंगे। तो ये भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। कल आपको जानने को मिलेगा 1825 दिन में सुपर सक्सेसफुल हो गए डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी। नाम तो सुना ही होगा। लेकिन 1825 दिन में सुपर सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है, आप जानना चाहें? मैंने देखा कि लगभग 2000 से ज्यादा उन्होंने भगवत गीता बांट दी। कितनी बांटी? सिर्फ इसलिए नहीं है कि बांटना था और दिखाना, दिखावा करना। नो, उन्होंने बांटा सिर्फ इसलिए है लोगों को बता सके कि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इतना बड़ा उनका ऑफिस है, आलीशान ऑफिस। आलीशान ऑफिस में अपने चेयर पे वो कभी खुद नहीं बैठते हैं, उन्होंने कुछ बैठा रखा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं शब्दों में ज्यादा कुछ बयान नहीं करना चाहूंगा, बस फील कराना चाहता हूँ इस लेवल का समर्पण। क्योंकि उस लीडरशिप बुक से इन्होंने बहुत कुछ सीखा और ये भगवत गीता लीडरशिप बुक है, टूल है। मुझे याद है जावेद हुसैन साहब को, बहुत फेमस पर्सनालिटी है छत्तीसगढ़ से, जब डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी ने उन्हें दिया था, उन्होंने हृदय से स्वीकार किया। इसलिए नहीं कि वो कोई धर्म ग्रंथ था, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि लीडरशिप लेसन जो इसके अंदर है ना, बड़े कमाल के लीडरशिप लेसन। इसकी बारीकियों को अगर आप समझ गए तो बहुत दूर तक निकल जाए। तो मैं आपको, देखा जाए तो फाइनली सिर्फ यही कह रहा हूं कि कल आप आइए, कल की ट्रेनिंग कोई मिस ना करें। कल रात 9 बजे, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था भगवत गीता पे बात करूंगा, इसलिए मैं चाहता तो अभी कोई और टॉपिक पे आपसे डिस्कस कर सकता था, मैं चाहता तो डिफरेंट पीपीटी प्ले कर सकता था। लेकिन मैंने वचन दिया था कि मैं भगवत गीता पे ही चर्चा करूंगा, तो मैंने भगवत गीता के मूलभूत सिद्धांतों को थोड़ा बहुत समझते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि कल मैं क्या लेकर आऊंगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग कम से कम अपनी पूरी रिलेटिव्स, अपने साथी, अपने तमाम दोस्तों को, सबको लेकर आइए। मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, ये मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ। फिर भी आज भी अभी मैंने अगर ऐसे कुछ शब्द बोले हों जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए हो तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हृदय से मेरी इच्छा यही है कि आप लोग बहुत आगे जाएं, अनंत काल तक आपकी कामयाबी हो, दुनिया के हर एक कर्म को आप अंजाम तक पहुंचा दें, यही मेरी इच्छा है। तो 2 दिन लगातार मैंने वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आकर, क्योंकि मैं लगातार अभी बिजनेस को अंजाम तक पहुंचा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से मेरी ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रही है, तो ट्रेनिंग के कारण मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया, बहुत ज्यादा। तो इतना ज़्यादा बिज़ी का मुझे आइडिया नहीं था, तो थोड़ा मैं जैसे ही अगर मेरे पास 2-3 घंटे का भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करूँगा और जो वचन दिया है आपको, वो वचन पूरा करूँगा। 31 दिसंबर तक रोज़ाना आपसे मिलूँगा, किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में, कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफ़ान आए, मैं 9 बजे मिलूँगा ही मिलूँगा आपसे।
और इसके अलावा मैं बताऊं तो निरंतर कुछ अलग तरीके से आपके लिए मैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी लेकर आऊंगा जो आप सभी को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और कल भगवत गीता की बेसिक लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए आप जरूर आएंगे। बेसिक लीडरशिप ट्रेनिंग, हाई लेवल की ट्रेनिंग मैं डिलीवर नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है। किसी एक साधारण बुद्धि से असाधारण लेसन को कैसे अभिव्यक्त किया जाए समझ में नहीं आता है ना, इतना क्षमता नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे कल के लिए? एक बार ही तो कह रहा हूँ, कल आप मेरा साथ देंगे? अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, वीडियो अभी तक देख रहे हैं, ट्रेनिंग अभी तक चल रही है, तो मुझे लगता है कि आप मुझे मेरा साथ देंगे। कल कितने लोग आपके साथ आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कल मेरा साथ देंगे आप? यकीन मानिए मुझे 3-4 घंटे मिनिमम लगेंगे खुद से पीपीटी तैयार करने में, लेकिन बेस्ट पीपीटी तैयार करूंगा और बेस्ट तरीके से आपको प्रस्तुत करूंगा। क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं फिर पूछ रहा हूँ, सभी का कमेंट में पढ़ रहा हूँ। मुझे कल आपके साथ की जरूरत है, पूरी युद्ध स्तर से मैं करूंगा। फिर कहूंगा, ईश्वर अल्लाह जीसस वाहिगुरु जिनमें भी आपकी आस्था है, परमात्मा आपको दुनिया की तमाम खुशियां दे। मैं किसी धर्म समुदाय को प्रमोट करने के लिए इस चैनल पर नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके, अलग क्षमता आपकी विकसित हो सके, अलग रणनीतियों के तहत अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त कर सके। सिंपल कमिटमेंट था, इसलिए मैं रोजाना आ रहा हूँ। अभी मुझे कहीं ट्रैवल करना था, फिर भी मैं अभी बैठा, लिमिटेड ही वीडियो बनाऊंगा, लिमिटेड ही आपसे बातें करूंगा, लेकिन करूंगा क्योंकि आप मेरे हैं। आपको मुझसे उम्मीदें होती, चाहे मेरे 100 लोग मुझे देख रहे हो, 150 लोग देख रहे हो, 1500 लोग देख रहे हो या 5000 लोग देख रहे हो, मुझे फर्क नहीं। मेरे लिए मायने रखता है कि अगर एक इंसान भी मुझ पर यकीन करता है, तो मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है कि मैं उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के। आपको 13 तारीख तक मैंने पहले भी कमिटमेंट किया था, 13 तारीख से कुछ अलग लेवल की आपको प्रस्तुतिकरण देखने को मिलेगी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बहुत बड़े लेवल पे आपके लिए मैं कुछ तैयारी करूंगा और आपको मजा आएगा, आनंद के। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे ठीक इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने तमाम ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें पूरी तरीके से आपको समझ। थैंक यू। जय हिंद।